हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिनेश टाटिया और मैं आपके लिए एक पावर बीआई का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ कॉल्ड चर्न एनालिसिस। इसमें हमारे पास एक डेटा सेट है कॉल्ड बैंक कस्टमर डेटा सेट, जिसमें हमें कुछ बैंकिंग डिटेल्स मिली है जो जिसमें हमें शो करता है जिसमें एक टेबल में हमारे पास कॉलम्स है जिसमें हमें पता चलता है कि उसका अकाउंट बैलेंस क्या है, फिर वो कौन सी कंट्री का है, क्रेडिट कार्ड स्टेटस क्या है और चर्न स्टेटस भी हमें पता चला है कि कस्टमर चर्न हुए हैं, कितने हुए, क्या है, वो पूरा डेटा हमारे पास एक टेबल में हमें दिया हुआ है, जिसके बेसिस पे हम एक पावर बीआई का प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आपके सामने शो हो रहा है कॉल्ड चर्न एनालिसिस प्रोजेक्ट, जिसमें हम पूरे डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे कि उसमें हम कुछ केपीआईज बनाएंगे, कुछ विजुअलाइजेशन बनाएंगे और उससे हम समझेंगे कि हमारा डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें वो क्या कहना चाह रहा है इन द टर्म्स ऑफ अ कैटेगरी वाइज, कि हमारे चर्न रेट क्या है, हमारे कौन से कस्टमर्स किस हिसाब से चर्न हुए हैं, कौन से रेंज में चर्न हुए हैं। मीन्स जैसे इसमें है हमारे पास चर्न रेट है कि लेस देन 400 अगर क्रेडिट स्कोर है तो उसमें चर्न रेट हमारा मैक्सिमम है। सो लाइक दैट हम पूरा एक एनालिसिस करेंगे इसका कि हमारा चर्न रेट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पूरा हम एक एनालिसिस करेंगे पावर बीआई प्रोजेक्ट में। सो लेट्स बिगिन। डेटा सेट मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप चेक करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ पावर बीआई की, जिसपे हम पूरा चर्न एनालिसिस करेंगे। जी, तो आप देखेंगे कि ये मेरा एक न्यू फाइल है जिसपे हम चर्न एनालिसिस करेंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से गेट डेटा से, यहाँ पे गेट डेटा से टेक्स्ट सीएसवी से मैं ये फाइल अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये फाइल आ गया है, तो इसमें ये अपलोड हो रहा है। तो इसमें ऑप्शंस आते हैं लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसिल। तो इसमें मुझे ट्रांसफॉर्म डेटा करना है, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊंगा रेदर देन लोड डेटा। तो मुझे ये फैसिलिटी जो देता है, तो मेरा इससे पावर क्वेरी ओपन होगा। ठीक है, तो ये मेरा पावर क्वेरी ओपन हो गया है। होप सो आपको पावर क्वेरी का कुछ डिटेल्स पता है। लाइक यहाँ पे मेरा कॉलम नेम होता है, यहाँ पे मेरा ये पूरा कॉलम नेम है, यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे टाइटल चेंज करना है तो वो टाइटल भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो इसमें मैं दे सकता हूँ कि बैंक कस्टमर एनालिसिस मैं दे सकता हूँ ये। और यहाँ पे ये जो मेरा टेबल, ये मेरा अप्लाइड स्टेप है। जो जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिए हैं वो पूरा यहाँ पे मेंशन होगा। ये क्रॉस है, मतलब अगर आपको अंडू करना है तो आप ये क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा। सो इस हिसाब से मेरी पूरी फैसिलिटी मुझे पावर बीआई पावर क्वेरी में प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम चेंजेस अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका हेडिंग चेंज करेंगे। हेडिंग में मुझे थोड़ा सा इसमें चेंज ये करना है कि मुझे उसको थोड़ा सा कैपिटलाइज करना है, इसको कस्टमर आईडी, देन क्रेडिट स्कोर को क्रेडिट स्कोर। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में जब मैं विजुअलाइजेशन करूँगा तब बताऊँगा, क्योंकि उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। जो मैं यहाँ पे नेम चेंज कर रहा हूँ, जब आप चार्ट्स विजुअलाइजेशन चार्ट्स जब आप अपलोड करेंगे तो उसमें आपको जो टाइटल है उसमें हेल्प मिलेगी कि आप पहले ही यहाँ पे चेंज करके रखेंगे, तो आपको अननेसेसरी टाइटल चेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स नंबर का प्रोडक्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट कार्ड। इसमें मुझे ऑलरेडी कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं ये छोटे छोटे चीज़ों का चेंज नहीं करता। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जब आपके पास कुछ लोड करना टेबल आता है तो आप टेबल को पहले एनालिसिस करिए कि टेबल आपसे कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, पावर बीआई होता है डेटा क्लीनिंग के लिए। तो आप पूरा डेटा क्लीनिंग में जब स्टार्ट करते हैं आप, तो पहले ये देखिएगा कि कहीं एम्प्टी रो या नल वैल्यू तो नहीं है कहीं, वो पूरा चेक करिएगा।
तो यहाँ पे अगर नल वैल्यू या कुछ होता है ब्लैंक वैल्यू तो यहाँ पे सबसे पहले वो शो हो जाता है। यहाँ पे नहीं हो रहा मतलब यहाँ पे नहीं है ये। इसी तरह से मैं क्रेडिट स्कोर में देखता हूँ, नहीं है। कंट्री में लोड मोर किया है, कभी कभी क्या होता है कि वो लोड मोर करना पड़ता है जहाँ पे ये हमें फिर शो करता है कि नल वैल्यू है कि नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि लोड मोर एक बार कर लीजिएगा। सो मैंने ऑलरेडी ये पूरा चेक किया हुआ है, यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं है। सो हम इसमें अब हमारा जो आगे डेटा क्लीनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। सो यस, तो अभी आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो मेरे चर्न स्टेटस, चर्न जो है, ठीक है, वो चर्न जो है वो मेरा 1 और 0 में है। 1 और 0 में मेरा जब मैं उसको विजुलाइज करता हूँ तो 1 और 0 में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो उसको मैं क्या करूँगा, 1 और 0 को कन्वर्ट करके चर्न एंड नॉट चर्न में कन्वर्ट कर दूंगा। तो वो कैसे करेंगे हम, तो वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको चेंज करूँगा, इसका हेडिंग चर्न स्टेटस कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये चेंज करना है 1 को एंड 0 को। तो अब देखेंगे आप, तो पहले आप डेटा टाइप में देखेंगे तो डेटा टाइप जो है ना वो उसका होल नंबर है। तो अगर मैं अब इसको रिप्लेस करता हूँ, आप देखिए अगर मैं इसको रिप्लेस वैल्यू करता हूँ, जैसे 1 को मुझे करना है चर्न, ठीक है, यस 1 को मुझे करना है चर्न जी। सो आप देखेंगे कि ये नहीं हो रहा, एरर बता रहा है। वो क्यों एरर बता रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है 1 वो होल नंबर है, उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ टेक्स्ट टाइप में। तो ये दोनों डेटा टाइप डिफरेंट है, तो उसकी वजह से वो रिप्लेस नहीं करेगा। सो हमें क्या करना है, हमें ये जो हमारा होल नंबर है उसको पहले कन्वर्ट करना है उसका डेटा टाइप टेक्स्ट में, ठीक है। तो हमने ये टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। नाउ वी विल डू द रिप्लेस वैल्यू दैट अगर 1 है तो ये हो जाएगा चर्न, और अगर 0 है तो ये हो जाएगा नॉट चर्न, ठीक है। ये मेरा हो गया चेंज। नाउ सिमिलरली मैं एक्टिव मेंबर में करूँगा। अब एक्टिव मेंबर में पहले मैं इसका हेडिंग चेंज करके एक्टिव मेंबर की जगह एक्टिव स्टेटस कर देता हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगा। सबसे पहले मैं इसका डेटा टाइप चेंज करके इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, एंड देन इसको रिप्लेस वैल्यू करके जो मेरा 1 है 1 को मैं कन्वर्ट करूँगा एक्टिव में, ओके, एंड जो मेरा 0 है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा इनएक्टिव में। ओके, सो इस तरह से मैंने पूरा इसको चेंज कर लिया है, जो मेरा एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेटस है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरह से हम क्रेडिट कार्ड को चेंज करेंगे। सिमिलरली होल नंबर कन्वर्टेड टू टेक्स्ट। अगर ये 1 होता है रिप्लेस वैल्यू, अगर 1 है तो मैं क्रेडिट कार्ड ओन कर रहा हूँ, सो मेरा हो जाएगा ओन्ड। अगर 0 है तो ये आ जाएगा नॉट ओन्ड। इसको अनओन्ड मत कर देना या इनओन्ड मत कर देना, वो बहुत गंदा ग्रामर हो जाएगा। तो नॉट ओन्ड आ जाएगा। तो इसमें मैं काम करता हूँ क्रेडिट कार्ड का स्टेटस कर देता हूँ, यस, ये बेटर रहेगा, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड का मेरा स्टेटस हो गया। अब सिमिलरली मैं और भी देखूंगा आगे, तो इसमें आप देखेंगे कि मेरा बैलेंस है, ओके। तो मैं इसमें एक फैसिलिटी हमें ये पावर बीआई देता है, जिसमें आप यहाँ पे अगर कॉलम प्रोफाइल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से एक टेबल बन के आएगा आपके पास, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बैलेंस में मेरा
ये 0 है और बाकी सब वैल्यू है ये डिफरेंट डिफरेंट कितने वैल्यू है इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू 650 डिस्टिंक्ट वैल्यू है। इसका मतलब मेरे 650 अलग अलग वैल्यूज है। तो अगर मैं इसको विजुअलाइजेशन करने जाऊंगा 650 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को, सो यू नो कि वो मैं विजुअलाइज प्रॉपर कर नहीं पाऊंगा। तो उसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, इस बैलेंस को मैं कैटेगरी में कन्वर्ट कर देता हूँ कि अगर 1 to 100 है तो मेरी ये कैटेगरी रहेगी, 100 to 200 है तो मेरी ये कैटेगरी रहेगी। तो इस तरह से मैं बैलेंस को जो मेरे नंबर ऑफ बैलेंस टोटल 650 डिफरेंट बैलेंस है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा कैटेगरी में। ओके, सो उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं ये कॉलम प्रोफाइल हटा देता हूँ। तो उसके लिए मैं ऐड कॉलम करूँगा। ऐड कॉलम में मैं ऐड करूँगा कंडीशनल कॉलम। ठीक है, कंडीशनल कॉलम में मैं इसमें पहले नेम चेंज कर दूंगा। नेम मेरा है नेम मेरा क्या रहेगा, अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो इसमें कॉलम नेम मेरा रहेगा बैलेंस। ऑपरेटर इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल टू करते हैं। पहले जीरो, हमारे पास जीरो वैल्यू भी है तो इक्वल टू जीरो करते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर बाद में मैं ऐड करूंगा बैलेंस। अगर मेरा बैलेंस लेस देन इक्वल टू 1000 है, ठीक है, अगर 1000 है तो मेरा जो बैलेंस रहेगा वो 1 to 1 के कैटेगरी में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरा बैलेंस लेस देन इक्वल टू 10,000 है, सो वो मेरा कैटेगरी में आ जाएगा 1K to 10K। नाउ सिमिलरली अगर मेरा 1 लाख में आता है, ठीक है, तो मैं ये कर दूंगा 1K to 100K, सॉरी 10K to 100K। सिमिलरली अगर मेरा बैलेंस लेस देन इक्वल टू 2 लाख तक आता है, ठीक है, सो मेरा कितना हो जाएगा 100K to 200K। अगर जो भी उसके अबव रहेगा, एल्स में मैं लिख देता हूँ अबव रहेगा वो अबव 200K। ठीक है, ओके, सो आप देखेंगे कि मेरा ये एक अकाउंट बैलेंस का कॉलम बन गया है। ठीक है, बट इसमें आप देखोगे कि डेटा टाइप कौन सा लिया है इसने, डेटा टाइप एनी लिया है। तो इसमें मैं इसको कन्वर्ट करूंगा टेक्स्ट में, बिकॉज ये मेरा टेक्स्ट डेटा टाइप है। तो ये वैल्यू मेरी कन्वर्ट हो जाएगी टेक्स्ट में। ये याद करके आप इसको चेंज कर देना, अभी चेंज कर देना, अदरवाइज विजुअलाइजेशन में जाके आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ क्या इशू हो रहा है। तो ये अभी चेंज कर देना आप। ओके, नाउ अगर मैं देखूं मेरा दूसरा क्या चेंज करना है मुझे, प्रोडक्ट। अभी इसमें आप देखेंगे कि प्रोडक्ट नंबर है मेरा 1 2 3। ओके, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 है। तो प्रोडक्ट 1 2 3 4 मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, तो मैं और प्रोडक्ट का क्या नेम है क्या है वो मुझे स्पेसिफाई नहीं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको 1 2 3 करके 1 2 3 करने की जगह मैं प्रोडक्ट 1 2 3 कर देता हूँ, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 नाउ। तो उसके लिए हम एक कॉलम बनाएंगे, ऐड कॉलम करेंगे। अब आप देखिए कि मैं प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 सेपरेटली हर एक का नहीं लिख सकता और मैं इसको कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकता। तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए मुझे एक पावर बीआई एक ऑप्शन देता है कॉल कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक न्यू कॉलम जनरेट हो जाएगा। तो इसमें मेरा पहला प्रोडक्ट कौन सा है, मेरा पहला प्रोडक्ट है 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोडक्ट 1। ठीक है, तो आप देखेंगे जिसे मैंने प्रोडक्ट 1 पे एंटर किया तो मेरा सारी वैल्यूज उसने ऑटोमेटिकली ले ली। नाइस, तो इस हिसाब से मुझे ये देता है। तो मैंने ओके किया, इधर एंटर किया, ये देखिए मेरा पूरा प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 ऑटोमेटिकली आ गया एज पर दी प्रोडक्ट नंबर जो मुझे दिया है। तो इसका कॉलम मैं चेंज करके करता हूँ प्रोडक्ट स्टेटस, प्रोडक्ट स्टेटस कर देते हैं या फिर प्रोडक्ट्स रहने देते हैं, वो भी बेटर है। ठीक है, तो ये इसको मैं प्रोडक्ट्स ही रहने देता हूँ।
नौ ये मेरा हो गया चेंज। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रेडिट कार्ड का स्टेटस हो गया 10 ईयर। 10 ईयर में मुझे चेंज नहीं करना, 10 ईयर इट्स ओके, क्योंकि 10 ईयर 1 10 ईयर थ्रू वो कोई सेंस नहीं बनता है। 1 2 3 इज गुड। एज, अब आप एज देखेंगे तो मेरा एज कॉलम में अगर मैं फिर से कॉलम प्रोफाइल में जाता हूँ तो सिमिलरली आप देखेंगे कि यहाँ पे 60 डिस्टिंक्ट वैल्यू है और उसमें 36 ज़्यादा। तो ये इस तरह से ग्राफ बन रहा है। तो फिर मैं उसको फिल्टर करके टॉप 5 टॉप 7 टॉप 6 इस तरह से लूँगा तो उसका भी सेंस नहीं बन रहा है मेरा यहाँ पे। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसको अगेन कंडीशनल कॉलम लगा के मैं इसको एक टेक्स्ट फाइल में चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें पहले तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एज ग्रुप कर देता हूँ, एज ग्रुप। ओके, सो अगर मेरा एज लेस देन इक्वल टू 20 है, ओके, सो मैं इसमें ये चेंज कर दूंगा 20। ओके, नाउ सिमिलरली अगर मेरा एज लेस देन इक्वल टू 30 है, सो आई विल चेंज फ्रॉम कैटेगरी में मैं 21 टू 30 की कैटेगरी में डाल दूंगा। सिमिलरली अगर मेरा एज लेस देन इक्वल टू 40 है, सो सिमिलरली मैं इसको 31 टू 40 की कैटेगरी में डाल दूंगा। यहाँ पे मैं लेस देन एंड इक्वल टू कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू लिया हुआ है। ठीक है, अब एक और कंडीशनल कॉलम हम ऐड करेंगे 50। सो ये मेरा कैटेगरी आ जाएगा 41 टू 50। ओके, सिमिलरली सो लेस देन इक्वल टू 60, सो मेरा ये आ जाएगा 51 टू 60। एंड सिमिलरली अगर मेरा एज ग्रुप है लेस देन इक्वल टू 70, सो मेरा ये हो जाएगा 61 टू 70। और जो भी मेरा अब अगर 70 के बाद रहेगा वो ग्रेटर देन 71 हो जाएगा मेरा। ठीक है, और मैं एक ये भी कर सकता हूँ, इसमें मैं इसकी जगह एक और क्लॉज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ओके, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 71 इज ग्रेटर देन 71। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 71। ओके, सो ये मेरी एक कैटेगरी मैंने डिफाइन कर दी है। सिमिलरली यहाँ पे पहले तो आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है आपका डेटा टाइप, इट्स चेंज टू टेक्स्ट। ओके, सो ये हमारी एक और कैटेगरी बन गई। अब हम देखेंगे कि फिर हमारा क्या है, कंट्री तो हमारी 3 है, वो ऑलरेडी कैटेगराइज है। नाउ अब हमारे पास है क्रेडिट स्कोर। अब देखिए आप, क्रेडिट स्कोर में भी हम सेम चीज फॉलो कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सॉरी, जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है हमारी 354 है, तो ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा। तो क्रेडिट स्कोर को भी हम कंडीशनल कॉलम के थ्रू कैटेगराइज करेंगे। सो क्रेडिट स्कोर ग्रुप। ओके, नाउ अगर मेरा क्रेडिट स्कोर इज लेस देन इक्वल टू 400 है, तो मैं इसमें 400 करूँगा। सिमिलरली अगर मेरा क्रेडिट स्कोर इज लेस देन इक्वल टू 500, ये क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। जब आपको बैंक लोन देती है तो ये क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे ही आपको कितना लोन मिलेगा, कितने इंटरेस्ट पे मिलेगा, इस हिसाब से आपके कैटेगराइज डिवाइड करती है बैंक। तो ये जो आपके कैटेगरी है ये बहुत इम्पोर्टेंट कैटेगरी रहती है क्रेडिट स्कोर की। तो हम इसी को सिमिलरली हम क्रेडिट स्कोर को भी पूरा ये कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर 700 है तो ये मेरा रहेगा 701 टू 601 टू 700 एंड क्रेडिट स्कोर लेस देन इक्वल टू
800 इट विल बी 701 to 800, और जो भी अब रहेगा above 800 is greater than equal to 801, then it will be greater than equal to 801. So like that हम हमारे क्रेडिट स्कोर को भी ग्रुपिंग कर लिया है हमने, ठीक है। इसको भी हम ट्रांसफॉर्म करके चेंज कर देते हैं, इसका भी डेटा टाइप इसको कन्वर्ट करते हैं हम टेक्स्ट में। परफेक्ट। तो ये हमने पूरा एक टेबल को ट्रांसफॉर्म किया है। इसमें हमने इसमें कन्वर्ट किए हैं, पहले तो डेटा टाइप हमने कन्वर्ट करके उसको न्यू कॉलम्स हमने ऐड किए हैं और उसको कैटेगराइज किया है हमने। नाउ अब इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि आपका जो एज ग्रुप है वो स्पेसिफाई है और चर्न स्टेटस है, क्रेडिट स्कोर ग्रुपिंग है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम एक न्यू टेबल बनाते हैं, ठीक है। न्यू टेबल बना के इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम एक न्यू टेबल बनाते हैं ग्रुपिंग का, लाइक एज ग्रुप, क्रेडिट स्कोर और अकाउंट बैलेंस। बिकॉज उससे हम क्या करेंगे, जब हम विजुअलाइजेशन करेंगे तो हम एक स्टार स्कीमा बना के उसको विजुअलाइज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे डेटा की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके, सो मैं क्या करूँगा, पहले एक एज ग्रुप का न्यू टेबल बनाऊंगा। तो उसमें पहले तो मैं इसको कॉलम प्रोफाइल ऑफ कर देता हूँ। ओके, सो इसमें पहले तो मैं सारे कॉलम्स रिमूव अदर कॉलम्स करूँगा और इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स कर दूंगा, रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, नाउ यू सी दैट मेरी कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसको नंबरिंग दे देता हूँ, जिससे क्या होगा कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इसको एक ऑर्डर में सेट करने के लिए इन माय एनालिसिस। तो मैं यहाँ पे एक हमारे पास इंडेक्स कॉलम रहता है, मैं इंडेक्स कॉलम रखूँगा। बट आप देखेंगे कि इंडेक्स कॉलम में 41 to 50 को 0 दे रहा है, 31 40 को 1 दे रहा है। बट ये मुझे चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए कि मेरा 1 2 3 4 एक जिस हिसाब से मेरी कैटेगरी अरेंज है उसी हिसाब से आना चाहिए, लाइक लेस देन इक्वल टू 20 को 1 आना चाहिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे शॉर्टिंग भी करता हूँ, शॉर्टिंग असेंडिंग भी करता हूँ, तो भी सिमिलर सिचुएशन में मैं आके फंस जाता हूँ। तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार डिलीट कर दूंगा ये कॉलम को, ठीक है, रिमूव। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं कंडीशनल कॉलम लगाऊंगा। कंडीशनल कॉलम में मैं ये करता हूँ एज ग्रुप एज आईडी। एज आईडी बहुत है, तो इसमें मेरा एक ही कॉलम है एज ग्रुप। तो अगर वो इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू 20 है तो मेरा आउटपुट आएगा 1। सिमिलरली अगर मेरा इक्वल्स टू 21 to 30 है तो मेरा आईडी आएगा 2। सिमिलरली मैं ये इसे सबको ग्रुपिंग कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, जो मुझे वैल्यू चाहिए वो मेरे पास कैटेगरी वाइज एंड जो मुझे इंडेक्स चाहिए वो मेरा आ जाएगा। ओके, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प रहेगी डेटा एनालिसिस में, जो मैं वहाँ पे विजुअलाइजेशन करूँगा उसमें। 5। ओके, ये थोड़ा हेक्टिक रहता है बट ये करना कंपलसरी है, जिससे क्या है कि हमारा विजुअलाइजेशन प्रॉपर हो और वहाँ पे हमें कोई इशू फेस ना करना पड़े। बिकॉज क्या होता है कभी कभी कि जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं और वहाँ पे एरर आता है तो एक ब्लैंक सा क्रिएट हो जाता है कि ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, और हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए जब हम डेटा क्लीनिंग और डेटा को अरेंज करते हैं तो पहले ही कर दो, तो क्या है हम विजुअलाइजेशन में हम उसको प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरी आ गई। अब हमने ओके किया, ओके करके आप देखेंगे नाउ सी, सो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ असेंडिंग में। परफेक्ट, नाउ सी 1 2 3 4 5 6 है। तो ये मेरा, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ नेम, तो ये मेरा आ जाएगा एज ग्रुप टेबल। ओके, सिमिलरली अब मैं करूँगा अकाउंट बैलेंस
टेबल। तो इसमें मैं क्या करूँगा, जो मैंने कैटेगरी बनाई है अकाउंट बैलेंस की, ठीक है, तो वो रखूँगा, बाकी सब डिलीट कर दूँगा। और उसमें भी जो मेरा डुप्लीकेट्स है, रिमूव डुप्लीकेट्स। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे ऐड कॉलम करूँगा, कंडीशनल कॉलम, ठीक है। अगर तो ये मेरा हो जाएगा अकाउंट बैलेंस आईडी। ओके, नाउ अगर मेरा अकाउंट बैलेंस 0 है तो ये मेरा हो जाएगा 1। अगेन अगर मेरा अकाउंट बैलेंस 1K to 10K है, ओके, सो मेरा हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर मेरा 10K to 100K है तो मेरा ये हो जाएगा 3। नाउ इफ माई अकाउंट बैलेंस इज 100K to 200K, then it will be 4। अगर मेरा ये ग्रेटर देन 200K है, सो मेरा ये हो जाएगा 5। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो मेरा यहाँ पे वैल्यू है, सिमिलर वैल्यू आप रखना, कोई भी स्पेस नहीं, कुछ नहीं, अदरवाइज वो नल हो जाएगा, बिकॉज वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो उसको मैं सिमिलरली शॉर्ट कर दूंगा असेंडिंग में, एंड नाउ यू विल सी वैल्यू। सिमिलरली अब मैं एक और टेबल बनाऊंगा रिगार्डिंग क्रेडिट स्कोर टेबल मेरा, ठीक है। तो मेरा ये हो जाएगा क्रेडिट स्कोर का टेबल। तो जो मैंने क्रेडिट स्कोर में जो मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन, कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, उसको रखूँगा, बाकी सबको डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे आके रिमूव डुप्लीकेट्स, ये सब आपको करना ज़रूरी रहता है, अगेन बिकॉज आपको डिफाइन करना रहता है, चीज शो करनी रहती है। ओके, क्रेडिट स्कोर आईडी। अब क्रेडिट स्कोर ग्रुपिंग को करके अगर मेरा ये लेस देन इक्वल टू 400 है, नो स्पेसिस, ध्यान रखना, तो ये मेरा 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरा क्रेडिट स्कोर इक्वल्स टू 401 to 500 है तो ये हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर वो मेरा 501 to 600 है तो हो जाएगा 3। सिमिलरली अगर मेरा 601 to 700 है तो ये हो जाएगा 4। एंड अगर मेरा क्रेडिट स्कोर इक्वल्स टू 701 to 800 है तो मेरा हो जाएगा 5 एंड रेस्ट हो जाएगा 6। ओके, सो लेट्स सी। ओके, परफेक्ट। एंड देन अगेन इन द असेंडिंग ऑर्डर, परफेक्ट। तो ये मेरा एक टेबल एक और बन गया। तो ये मेरा पूरा एक डेटा क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है यूजिंग द पावर क्वेरी। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे क्लोज एंड अप्लाई। ओके, नाउ क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। अप्लाई चेंजेस हो गया है मेरा, परफेक्ट। तो ये मेरा यहाँ पे लोड हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, नाउ इट इज लोडेड। नाउ व्हाट विल डू, तो हमारा यहाँ पे अब हम विजुअलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे मॉडल व्यू में। मॉडल व्यू हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ये पूरा बॉडी रहता है जो हमें आना चाहिए समझ में, और बहुत अच्छे से हमें इसको क्लियर करना है, बिकॉज इसी के बेसिस पे हमारे टेबल के जो रिलेशन है वो डिफाइन होते हैं। ओके, अगर हमारा मॉडल व्यू करेक्ट नहीं है देन हम जो एनालिसिस करना चाहते हैं वो एनालिसिस नहीं होगी, और हमें जो डेटा जो हमें डेटा प्रोवाइड करता है और जो हमें उसमें जो डेटा का एक प्रॉपर मीनिंग चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा अगर हमारा मॉडल व्यू करेक्ट नहीं है। तो ये देखेंगे कि इसमें पावर बीआई ने मॉडल में अपने आप एक कनेक्शन बना लिया है। सो हम उसको देखेंगे, जैसे अकाउंट बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस, और यहाँ पे देखेंगे क्या रिलेशन बना है, तो हमारा 1 to many का है।
स्टार इज मैनी एंड दिस क्रेडिट स्कोर टेबल इज 1। सो 1 to मैनी का हमारा रिलेशन बना है। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज में जाके इसकी कार्डिनलिटी चेक कर सकते हैं, मैनी टू 1। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बट जनरली जो पावर बीआई हमें ऑटोमेटिकली करके देता है विद द हेल्प ऑफ एआई, वो जो रिकमेंडेड है और जो उसमें परफेक्ट सूट होता है वही करता है। बट देन ऑल्सो अगर हमें मैन्युअली चेंज करना है सो वी कैन चेंज इट नाउ। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें कुछ अब हम यहाँ पे डेक्स फंक्शन यूज करेंगे। हम डेक्स फंक्शन में यूज क्या करेंगे, हम इसमें डेक्स फंक्शन में हम कुछ टोटल वैल्यूज देंगे, हमारे केपीआईज बनाएंगे। हम केपीआईज हमारा होता है की परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिससे हमें जो ओवरऑल जो हमारा डेटा है उसका ओवरऑल वैल्यू पता चलता है, जैसे टोटल कस्टमर्स कितने हैं, कितने चर्न हो गए हैं, चर्न रेट क्या है, हमारे कितने कस्टमर हमने लॉस किए हैं, वो सब हमें डिटेल्स केपीआई के थ्रू मिलती है। तो इसमें मैं अब न्यू मेजर करके डेक्स फंक्शन बनाऊंगा, डेक्स फंक्शन करके न्यू मेजर्स बनाऊंगा, सॉरी। तो यहाँ पे तो अब मैं पहले फाइंड करना है मुझे टोटल कस्टमर्स, ठीक है। तो टोटल कस्टमर्स में मैं नेम दूंगा कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स में मेरा, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी मेरी रहती है यूनिक, ओके। सो कस्टमर आईडी यूनिक से, तो जो नंबर ऑफ कस्टमर आईडी रहेगी उसको मैं अगर काउंट करूंगा तो वो मेरा हो जाएगा कस्टमर, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। उसको सम नहीं करना, अदरवाइज जो उसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सम होगी, तो इसलिए हम उसको काउंट करेंगे। तो हमारा जो एक टैग फंक्शन है कॉल्ड काउंट, काउंट क्या करना है हमें, कस्टमर आईडी। तो ये हमारा हो जाएगा कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे हमारा एक मेजर बन गया कस्टमर्स का। तो यहाँ पे हम एक कार्ड यूज करेंगे वो केपीआई, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पावर बीआई हमें ये ले लेगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे तो 10 के मेरे टोटल कस्टमर्स है, ओके। सो नंबर ऑफ कस्टमर्स इज 10,000, ओके। नाउ अब मैं एक और मेजर्स लूंगा, एक और मेजर मेरा किसका रहेगा, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स मैंने लूज किए हैं, ओके, कितने चर्न हो गए मीन्स। तो यहाँ पे मेरा आएगा कस्टमर लॉस, कस्टमर लॉस। अब कस्टमर लॉस मेरा कैसे पता चलेगा, जो मेरे चर्न हुए हैं वो मेरे लॉस है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, तो जो मेरे चर्न स्टेटस है उसमें जो चर्न जिसमें है वो काउंट करूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे फिल्टर करना है मीन्स, क्योंकि नॉट चर्न को मुझे काउंट नहीं करना, तो मैं वहां पे फिल्टर करूंगा। तो यहाँ पे फिल्टर कैसे करेंगे, तो फिल्टर करने के लिए मुझे पास एक कैलकुलेट फंक्शन है जिसमें मैं एक्सप्रेशन देता हूँ। देखो यहाँ पे है, एक एक्सप्रेशन है और फिल्टर है। एक्सप्रेशन मेरा क्या रहेगा, काउंट का रहेगा। मुझे काउंट क्या करना है, मुझे काउंट करना है चर्न स्टेटस को, ओके। तो मेरा चर्न स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया चर्न स्टेटस। चर्न स्टेटस में मुझे क्या करना है, काउंट किसको करना है, चर्न स्टेटस में मुझे काउंट करना है वो वैल्यू को जिसमें चर्न लिखा हो। तो मैं फिर से एक चर्न स्टेटस करके इज इक्वल टू क्या लिखा होगा, चर्न, ओके। तो ये मेरा हो जाएगा फिल्टरेशन। यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, नहीं, यहाँ पे ये बॉक्स आना चाहिए, ओके। नाउ ओके, तो ये चर्न फाउंड नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार टेबल व्यू में आके चर्न एंड नॉट चर्न को देखूंगा। तो CHURND, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है मेरी, CHURNED। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे देखूंगा CHURNED, क्यों ऐसा हो रहा है फिर, लेट्स सी, ओके। तो यहाँ पे सिंगल एपोस्ट्रोफी डबल एपोस्ट्रोफी आएगा, तो उसकी वजह से वो एरर बता रहा था। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करके कस्टमर लॉस को क्लिक करूँगा।
सो हमारे टोटल 2037 कस्टमर हमने लूज किए हैं। आउट ऑफ 10,000 हमने 2037 कस्टमर लॉस किए, जो बड़ा नंबर है, बट जो डेटा है लेट्स सी उस पर एनालिसिस करेंगे हम ना। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एक न्यू मेजर बनाएंगे, चर्न रेट। मीन्स ये जो चर्न हुआ है उसको हम परसेंटेज में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और न्यू मेजर्स बनाएंगे कॉल्ड चर्न रेट्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, डिवाइड फंक्शन यूज करेंगे। डिवाइड किसका करेंगे, कस्टमर लॉस, जो हमने यहाँ पे अभी न्यू मेजर्स बनाए, कॉमा। देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड फंक्शन यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पे जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश है उसको यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वो हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया। अगर फॉरवर्ड स्लैश यूज करोगे तो वो एरर आएगा। अगर आप डिवाइड फंक्शन यूज नहीं करके डायरेक्ट खाली फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हो तो आपको वैल्यू तो भी देगा, बट अगर आपने डिवाइड फंक्शन यूज किया है तो वो कॉमा यूज करने, आपको कॉमा यूज करना है। ओके, तो अपने बेस्ट प्रैक्टिस बनाइए कि हम अगर डेक्स फंक्शन यूज कर रहे हैं तो जो हमारा डेटा है और जो हमारे फंक्शन है उसको हम प्रॉपर यूज करें, तो क्या है, प्रैक्टिस रहेगी हमारी। चर्न स्टेटस तो 0.2 में है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। परसेंटेज में हमारे पास रिबन है, रिबन में हमारा परसेंटेज है, तो मैं परसेंटेज क्लिक करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा चर्न रेट्स। ओके, तो ये मेरे 3 KPI बन गए हैं। अब हम बनाएंगे विजुअलाइजेशन। अब हम इसके कुछ चार्ट्स बनाएंगे जिसमें हम इसके एनालिसिस करेंगे टेबल की, जो हमने डेटा दिया है उसकी। तो उसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगा डोनट चार्ट। डोनट चार्ट में मैं 2 वैल्यूज लेता हूँ, तो उसमें मैं जो वैल्यू लूँगा, जो मैं मेरे टेबल में देखता हूँ जो मैंने ली थी, तो पहले मैंने लिया था कस्टमर बाय जेंडर। मीन्स मेरे जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो जेंडर में किस हिसाब से डिवाइड हुए हैं। तो ये मेरा हो जाएगा, अब मेरा जेंडर कहाँ है, जेंडर सी, ये हो गया है। ओके, आपने देखा मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया है और उसने ऑटोमेटिकली पावर बीआई ने ले लिया है, तो अननेसेसरी ड्रैग एंड ड्रॉप हर बार करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इसमें मुझे लेजेंड्स नहीं चाहिए, रख लेता हूँ। लेजेंड को क्या करता हूँ मैं, उसका पोजीशन चेंज करके टॉप सेंटर कर देता हूँ, टॉप सेंटर। चलिए, टाइटल नहीं चाहिए बिकॉज मुझे पता है जेंडर मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 5K 51। तो इसमें मुझे क्या है कि जो डिटेल्स हैं वो सिर्फ परसेंटेज में चाहिए, बाकी और मुझे परसेंटेज ऑफ टोटल, बस इसी हिसाब से मैं रखता हूँ। या फिर एक काम करते हैं, कैटेगरी परसेंटेज ऑफ टोटल फीमेल, ये तो मैं इसमें लेजेंड क्या है, आगे मुझे जरूरत पड़ेगी लेजेंड की, चलो उसमें देख लेंगे। तो ये मेरा एक विजुअलाइजेशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दूसरा विजुअलाइजेशन बनाता हूँ, दूसरा मेरा क्या रहेगा, टोटल कस्टमर्स तो रहेंगे। अब मैं टोटल कस्टमर के चर्न स्टेटस देखता हूँ, तो जेंडर की जगह मैं चर्न स्टेटस, तो चर्न स्टेटस में आपको जिस हिसाब से मैंने बताया है, चर्न स्टेटस तो मेरा ऑलरेडी आ गया है, तो मैं ये डबल हो जाएगा। तो इसमें मैं एक्टिव स्टेटस देखता हूँ, क्या कस्टमर बाय एक्टिव स्टेटस। तो मेरे एक्टिव स्टेटस आप देखेंगे 51.51 मेरे एक्टिव कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली कर देता हूँ। ओके, एंड 48.49% मेरे इनएक्टिव कस्टमर्स हैं। ओके, नाउ अब मैं इसको और कैटेगरी में डिवाइड करूँगा कंट्री वाइज। कंट्री वाइज आप देखेंगे कि स्पेन में मेरे 24.77% कस्टमर्स हैं। मैक्सिमम मेरे कस्टमर जो हैं वो फ्रांस में हैं। ओके, और जर्मनी में मेरे 25.09 कस्टमर्स हैं। सिमिलरली मैं इसको करूँगा, जेंडर में मेरा हो गया, प्रोडक्ट में। सो आप देखेंगे मेरा प्रोडक्ट, इसमें मेरे जो प्रोडक्ट 1 है वो 50.84 है, प्रोडक्ट 2 45.9 है, प्रोडक्ट 3 मेरा 2.66 ही है, यानी प्रोडक्ट 2 मेरा काफ़ी, प्रोडक्ट 3 मेरा काफ़ी कम है। तो इसमें मैं और एक और कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड करूँगा। तो जो मेरा प्रोडक्ट की जगह मेरा क्या रहेगा, इसको मैं
एज ग्रुप करता हूँ, नहीं एज ग्रुप में मैं इसमें कुछ अलग ग्राफ बनाऊंगा। और क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, एक बार देख लेता हूँ मैंने क्या किया है प्रोडक्ट का। फिर कस्टमर्स बाय कंट्री हो गया, प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड, हाँ क्रेडिट कार्ड ओन कर रहे हैं कि नहीं। ओके सो वो हम देखेंगे। तो हमारा क्रेडिट कार्ड स्टेटस करके हैं। ओके तो कितने हमारे 70.55% जो कस्टमर हैं वो क्रेडिट कार्ड ओन कर रहे हैं। ओके सो मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ सिमिलरली, मेरा एक ये रहेगा। ओके मैं इसको फिर से रीअरेंज करता हूँ एक बार, थोड़ा सा मैं पूरा एक ग्राफ बना दूँ। बाद में क्या है कि हम आराम से इसको सबको एक फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके नाउ तो ये मेरा हो जाएगा। ओके परफेक्ट। तो इसको एक थोड़ा सा तो चेंज कर ही देते हैं। तो क्या है कि थोड़ा सा सही रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें पावर बीआई में हमें काफ़ी ध्यान देनी पड़ती। यहाँ पे जो रेड लाइन आती है उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारा लेवल है। देखिए डॉटेड रेड लाइन। ओके नाउ मैं मेरा कौन सा है कॉलम, अब रहेगा मेरा चर्न रेट देखूंगा एज में, एज ग्रुप करूंगा मैं। तो मैं कौन सा लूंगा, ये लाइन चार्ट लूंगा, लाइन कस्टमर। परफेक्ट। ये एक विजुअलाइजेशन चार्ट लूंगा, इसमें मैं एज ग्रुप बनाऊंगा। जो हमने न्यू टेबल बनाया था आपको याद होगा, तो वो हमारा टेबल कौन सा था, वो एज ग्रुप का था। एज ग्रुप का मैं टेबल बनाऊंगा। ठीक है इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं जो मेरे चर्न स्टेटस रखूंगा और टोटल कस्टमर्स पहले तो ऐड करूंगा। ठीक है तो ये मेरे कस्टमर्स हो गए हैं और मैं इसको चर्न करूंगा। चर्न को मैं यहाँ पे नहीं, चर्न रेट को मैं वाई एक्सिस पे करता हूँ। इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट एक्सिस इन बाय एज ग्रुप, शॉर्ट एक्सिस बाय एज ग्रुप इन ए असेंडिंग मैनर। ओके देखेंगे ये इसमें मैं यहाँ पे, हाँ ठीक, अब मेरा ये आ गया यहाँ पे एक टेबल आ गया। अब मुझे इसको शॉर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, एज ग्रुप में जाके यहाँ पे मैं शॉर्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा। शॉर्ट कॉलम पे कैसे करना है, इसको मैं करूँगा एज आईडी से। ओके नाउ यू सी लेस देन 20, लेस देन इक्वल टू 20, 21 टू 30, 31 टू 40। तो जो हमने वहां पे कंडीशनल कॉलम लगाया था एज आईडी में, उसका बेनिफिट हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमें किस हिसाब से चीज़ों को वहाँ पे डेटा क्लीनिंग में हमें ऐड करना है, सो दैट हमें उसका बेनिफिट यहाँ पे मिल सके। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ। सिमिलरली वैसे मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस भी कर देता हूँ। चेंजेस ये करता हूँ कि मुझे एक्स एक्सिस का ज़रूरत है, बट एक्स एक्सिस के टाइटल का ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके चर्न रेट, कस्टमर, चर्न रेट और कस्टमर मुझे ऑलरेडी मैंने लेजेंड में दिए हुए हैं। तो क्या है, जो ये साइड में मेरे जो टाइटल है, टाइटल की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो क्या है कि मेरा अननेसेसरी स्पेस कंज्यूम ना हो। ओके परफेक्ट, तो ये मेरा हो जाएगा। सिमिलरली मैं एक और विजुअलाइजेशन बनाऊंगा। वो किसका रहेगा, मेरा जो मेरा यहाँ पे मैंने एक और टेबल बनाया था, तो मेरा एज ग्रुप हटा के मैं उसका करूँगा क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर का ग्रुपिंग ये रहा। ठीक है तो ये मेरा चर्न रेट है, जो मेरी वाई एक्सिस की लाइन है वो मेरे चर्न रेट है, और जो कॉलम्स है वो मेरे कैटेगरी वाइज है, कस्टमर वाइज। मीन 600 1 से 700 तक मेरे मैक्सिमम कस्टमर्स है, दैट इज 3818। सिमिलरली जो मेरे कस्टमर्स है, इसको मैं फिर से शॉर्ट करूँगा। तो शॉर्ट कैसे करूँगा, तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा क्रेडिट स्कोर को। तो यहाँ पे शॉर्ट बाय कॉलम आ जाएगा, शॉर्ट बाय कॉलम में क्रेडिट स्कोर आईडी। ओके सो ओके यहाँ पे
क्रेडिट स्कोर ग्रुप करके मैं इसको क्रेडिट स्कोर असेंडिंग कर दूंगा। ओके, नाउ यू कैन सी लेस देन इक्वल टू 400, 400, 1 to 500, ये मेरा कैटेगरी वाइज जो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मेरा चर्न हुआ है लेस देन इक्वल टू 400 में, देन मेरा चर्न रेट डिक्रीज हुआ है एज मेरे क्रेडिट स्कोर आगे बढ़े हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो मेरे लेस देन और इक्वल टू 20 एज में मेरे चर्न रेट कम है, बट जैसे जैसे एज बढ़ रहा है मीन सबसे ज़्यादा मेरा चर्न रेट हो रहा है 51 to 60 में, एंड देन आफ्टर सडन ड्रॉप हो रहा है जैसे मेरी एज इंक्रीज हो रही है। ओके, नाउ सिमिलरली मैं एक और ओके स्पेस कंस्ट्रेंट नो इशू, हम इसको यहाँ पे कर देंगे। ये मैं आपके लिए पूरा लाइव डेटा ही बना रहा हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखेंगे जो मेरा एक विजुअलाइजेशन एक और आ गया है। तो इसमें मैं क्रेडिट स्कोर ग्रुपिंग की जगह मैं अकाउंट बैलेंस का ग्रुप करूँगा। ठीक है, तो मेरे जो है वो ये यहाँ पे आ गया है। मैं इसको शॉर्ट करूँगा अकाउंट बैलेंस से इन द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड आई विल सिलेक्ट द कॉलम एंड देन शॉर्ट बाय अकाउंट बैलेंस आईडी। परफेक्ट। इसमें आप देखेंगे कि मेरा जो जिसमें मेरा अकाउंट बैलेंस 0 है वो चर्न नहीं हुआ है स्ट्रेंजली, और जो मेरा 1000 to 10,000 जिसमें बैलेंस है वहाँ पे मैक्सिमम मेरा चर्न हुआ है। एंड सिमिलरली मेरा सडन ड्रॉप हुआ है 10,000 से 1 लाख के बीच में जो बैलेंस है, एंड थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है मोर देन 200K पे। ओके, तो ये मेरा एक विजुअलाइजेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा जो मैंने किया है थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, वैल्यू ज़्यादा बड़ी लग रही है। तो जो मेरा टाइटल है, टाइटल मैं रहने देता हूँ, चर्न रेट्स मेरा दिखा हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है मुझे। तो ये हो जाएगा विजुअल में कॉल आउट वैल्यू, इसको मैं कर देता हूँ 30। ओके, ठीक लग रहा है। 35 ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो मैं इसको 35 कर देता हूँ। थोड़ा सा तो बड़ा रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा रख के काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। ओके, तो इसको 30 कर देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा चर्न रेट। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा चर्न रेट। सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे ले जाके इसको मैं सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे मैंने कॉल आउट वैल्यू को चेंज करके 35 कर दिया था। सिमिलरली मैं यहाँ पे 35 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 10 कर देता हूँ, बेटर। एंड सिमिलरली कंट्रोल्स यहाँ पे मैं डेटा ले लेता हूँ 10 के, एंड थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर देता हूँ। ओके, सो मेरे जो कॉल आउट वैल्यू रहेगा वो रहेगा 35 का, और जो मेरा कैटेगरी लेबल रहेगा वो रहेगा 10 का। ओके, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, आप कंट्रोल क्लिक करके आप यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके एक साथ मूव कर सकते हैं। ओके, और फिर आपको अगर सबको मूव करना है तो कंट्रोल A कर दीजिए, तो सारे एक साथ मूव हो जाएंगे। ओके, तो हमें ऐसा करना नहीं है। हम क्या करते हैं कि पहले तो ये सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं 1 by 1। ओके, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। ओके, नाउ इसको हम अलाइन करते हैं।
इसको हम अलाइन करते हैं। अलाइन कैसे करेंगे? अलाइन में हमारे पास एक फॉर्मेट है, इसको पहले हम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड देन अलाइन सेंटर, सॉरी अलाइन टॉप, अरे ओके, अलाइन टॉप, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा एक साथ। तो इसमें अब मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब मेरा क्या है कि ये ग्राफ मुझे सही ढंग से दिखेंगे और मैं इसको सही ढंग से मैं एनालाइज कर पाऊँगा। ओके, नाउ यहाँ पे मैं फिर एक और चीज़ ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे स्लाइसर ऐड कर देता हूँ। स्लाइसर मेरा एक टाइप का फिल्टर होता है, बट वो मेरा स्पेसिफिक वैल्यू के साथ चेंज होता है। उसमें एक डिफरेंस बिटवीन आता है स्लाइसर एंड फिल्टर का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इंटरव्यू के लिए। अगर आपको चाहिएगा तो मैं आपको एक पूरा उस पर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट फिल्टर और स्लाइसर में क्या डिफरेंस होता है। फिल्टर हमारे अलग अलग विजुअलाइजेशन में हम फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे अब 10K चाहिए मेरा, ये एक विजुअलाइजेशन एक KPI है, मैं इसमें फिल्टर कर सकता हूँ। फिर मैं एक पेज पे फिल्टर कर सकता हूँ, फिर मैं एक पूरे टेबल में जो मेरा है उसमें फिल्टर कर सकता हूँ। तो अलग अलग फिल्ट्रेशन के लेवल होते हैं। स्लाइसर मेरा अलग ढंग से काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक स्लाइसर लगा दूंगा। स्लाइसर में किसका लगाऊंगा, मैंने किसका लगाया था वहाँ पे, मैंने लगाया था चर्न स्टेटस का। तो मैं यहाँ पे टॉप कॉर्नर में चर्न स्टेटस इसका मैं स्लाइसर लगा देता हूँ। यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में जो मेरा वर्टिकल लिस्ट है उसकी जगह ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। टाइल में मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए, आई लाइक ड्रॉप डाउन्स। मेरा चर्न और नॉट चर्न, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये आ गया, परफेक्ट। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा। ओके, नाउ मैं यहाँ पे एक हेडलाइन देता हूँ, इसका हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए मैं इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ। ओके, वो चले गए, उसका भी हम करेंगे कुछ, आप चिंता मत करिए। तो ये मेरा हो जाएगा, कैप्स लॉक में मैं करता हूँ, चर्न एनालिसिस। ओके, तो मैं इसका वैल्यू चेंज करके मैं करता हूँ 20। इसका वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ 24 पे, बोल्ट 24 पे मैं इसको 30 पे कर देता हूँ, चर्न एनालिसिस बोल्ट। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको एक छोटा वैल्यू कर देता हूँ, बैंक कस्टमर डेटा, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको बैक पे ले जाऊँगा। बैक पे कैसे ले जाते हैं हम, इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड है तो इसको मैं सेंड टू बैकवर्ड पे मैं इसको क्लिक करूँगा। सेंड टू बैकवर्ड पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो अब क्या होगा, ये तो मुझे दिख रहा है। ओके, मैंने एंटर कर दिया। नाउ अब मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, सेंड टू बैक पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा, आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं ये क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, तो मेरा ये आ जाएगा, और ये करूँगा तो मेरा पूरा डेटा आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा एक है चर्न एनालिसिस का प्रोजेक्ट। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ मॉडलिंग करेंगे। तो सॉरी, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, अगर सपोज मैंने पूरा बैकग्राउंड ब्लैक किया तो मेरा ये इस तरह से आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसमें जैसे मैंने पहले किया था तो इसमें हम क्या है कि कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे डेटा को। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक किया तो जो मुझे चाहिए यहाँ पे वो आ जाएगा। ओके, बट मैं इसमें और भी कुछ चेंज करना है अगर मुझे, तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो मुझे ये डेटा चाहिए, या फिर जो मैंने रखा था
ये डेटा, तो जो आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, वो आप इसमें बैकग्राउंड रख सकते हैं। ओके, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं इसको कौन सा था मेरा, सिटी पॉक क्लासिक, मैं ये रखता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये एक प्रोजेक्ट जो चर्न एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। ओके, तो आपने देखा कि मैंने किस हिसाब से पूरा एक डेटा सेट, हमारे पास एक डेटा आया था, उसको कैटेगराइज में कन्वर्ट किया और उसके डिफरेंट डिफरेंट व्यू हमने जनरेट किए विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन, जिससे हमें पूरा टेबल समझने में आता है कि वो डेटा हमें क्या कहना चाहता है। सो एनालिसिस इज दिस ओनली दैट what your data want to say to you, and वो क्या अपने अंदर की डिटेल्स, हम कैसे उसके अंदर की डिटेल्स निकाल सकते हैं, ये पूरा हमारा एक एनालिसिस होता है। तो होप आपको ये पसंद आया होगा, एंड अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये मेरा पहला वीडियो है, इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो डेली कुछ न कुछ वीडियोस लाते रहूँगा। अभी पावर बीआई है, आगे जाके मैं यूजिंग पाइथन डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन में करूँगा, जिसमें हम मैटप्लॉटलिब और सीबॉन से हम पूरा विजुअलाइजेशन करेंगे, और यूजिंग पाइथन एंड पांडास लाइब्रेरी एंड नंपाई लाइब्रेरी हम डेटा क्लीनिंग, डेटा रैंगलिंग करेंगे। वो सारे प्रोजेक्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और प्लस मैं आपको आगे जाके कुछ थियरीज भी ऐड करते जाऊँगा, और पूरा एक पाइथन भी आपको, पाइथन का कोर्स भी करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा टाइम रहेगा, बट यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि पहले जो भी प्रोजेक्ट्स मुझे आते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, और जो न्यू प्रोजेक्ट्स पे मैं वर्क करता हूँ, वो आपके लिए मैं लाते रहूँ। ये काफ़ी सिंपल प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम एक कैटेगरी वाइज जाएंगे कि सिंपल, मीडियम एंड हार्ड। तो ये सिंपल प्रोजेक्ट्स आप रखिए, तो सिंपल प्रोजेक्ट से आप स्टार्ट करिए। मैं सिंपल प्रोजेक्ट्स आपके लिए कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स और ऐड कर दूंगा सिंपल में। तो क्या है कि एक प्रैक्टिस मिलेगी आपको, एक मोटा मोटा आइडिया आता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, सो इस हिसाब से हमारा डेटा रहेगा, और आगे जाके हम मॉडलिंग में भी देखेंगे, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, वो सब हम देखेंगे। सो होप you like this project, this Power BI project, and if you like, then please like, comment and subscribe and share it to your friends. Okay, thank you, namaste.